कमर्शियल रियल एस्टेट में निवेश के लिए एक नया ऑप्शन आया है। HNIs यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को ध्यान में रखकर कमर्शियल रियल एस्टेट में निवेश के लिए 3000 करोड़ का फंड जुटाया जा रहा है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी निवामा और कमर्शियल रियल एस्टेट कंसल्टेंट कुशमन एंड वेकफील्ड 50-50% की साझेदारी के साथ ये फंड जुटाएगी। इस पर निवामा एसेट मैनेजमेंट के प्रेसिडेंट एंड हेड अंशु कपूर और कुशमन एंड वेकफील्ड के इंडिया साउथ ईस्ट एशिया एंड एशिया पैसिफिक के MD अंशुल जैन से बात की हमारे सहयोगी दीपक यादव ने। ये जो फंड पूरा होगा 3000 करोड़, ये कब तक आप जुटा लेंगे? और पहली चीज़ कि किस तरह के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, कैसे इन्वेस्ट होगा, जो इन्वेस्टर है उसे कितना मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा और रिटर्न कैसे मिलेगा? थैंक यू, धन्यवाद दीपक। देखिए, पहले तो ये जो फंड है, फ़ंड करीब 3000 करोड़ का है जैसे आपने कहा, और ये फ़ंड के जो निवेशक होंगे सारे हमारे हिंदुस्तानी निवेशक होंगे, जिनको आप HNI बोलते हैं या फैमिली ऑफिस कहते हैं या अल्ट्रा हाई नेटवर्थ कहते हैं। सेबी का अप्रूवल आना है अभी, तो सेबी से जैसे ही ये अप्रूवल आता है वैसे ही हम फंड रेजिंग स्टार्ट कर देंगे, वैसे ही आरम्भ करेंगे। और मुझे लगता है कि 6 से 9 महीने में हो सकता है कि हम ये 3000 करोड़ जुटा लें। लेकिन जैसे जैसे फ़ंड जुटाएंगे वैसे सोचना शुरू कर देंगे कि इसको निवेश कहाँ करना है। और जो हम कह रहे हैं कि ये जहाँ निवेश करेंगे ये प्री रीट की तरह का एक ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। तो 1 साल कंप्लीशन के लिए, या रेडी एसेट है या फिर रेडी है बट लीज्ड आउट नहीं है, रेडी है फुली लीज्ड आउट है, तो इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट इसका थीसिस है, यहाँ इन्वेस्ट करेंगे अपने कस्टमर्स के लिए। किस तरह के मार्केट में इन्वेस्ट होगा? जो HNIs हैं उनका कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, क्योंकि PE इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है और इधर एक नया वर्टिकल, तो किस तरह से कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, क्या कौन से माइक्रो मार्केट्स आपने चुने हैं? 2020 में सबने कह दिया कि भैया इंडियन रियल एस्टेट तो ख़त्म हो गया, ऑफिस रियल एस्टेट तो ख़त्म हो गया और लोग दोबारा कभी ऑफिस नहीं आएंगे। लेकिन जो पिछले 3 साल के आंकड़े आए हैं उससे ऐसा साफ जाहिर होता है कि ऑफिस जो है एक बहुत ही स्टेबल स्टेडी एसेट क्लास है, और इसमें जो लोग हैं वो इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी, इसकी डिमांड काफ़ी रोबस्ट रहेगी और इसमें निवेश भी होता रहेगा। तो अगर 2023 के हम बात करते हैं तो 2023 में एक्चुअली 2019 जितनी ही नई डिमांड आई, और ये कई बार हमें लगता है कि ये बड़ी कंपनी जगह दे रही हैं, कम कर रही हैं, तो शायद ऑफिस डिमांड नहीं है। तो एक तरफ बड़ी कंपनीज थोड़ी बहुत जगह दे रही हैं, बट दूसरी तरफ ये भी सच्चाई है कि दसियों नई कंपनीज इंडिया में आ रही हैं। डोमेस्टिक डिमांड जो इंडियन कंपनीज हैं, जिन्होंने इंडियन GDP ग्रोथ के हिसाब से उनका बिजनेस अच्छा है, वो एक्सपैंड कर रहे हैं, और ज़्यादातर लोग जो है वो ऑफिस में आकर काम करना चाहते हैं। इवन हाइब्रिड कंडीशन में 3 या 4 दिन तो ऑफिस आ ही रहे हैं, तो उस वजह से डिमांड काफ़ी स्ट्रांग हो रही है। तो इस वक्त एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास।